नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयास फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलीमियल। सबसे पहले पॉलीमियल बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद की परिभाषा है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए हैं। उनकी सहायता से हम समझेंगे कि बहुपद है या नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल x² + 2x बहुपद है या नहीं पता लगाना है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 प्लस 2x। यहाँ पर इस x की घात कितनी है? 2 और 1 दोनों एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों। पदों की संख्या, इसमें कितने पद है? तो पदों की संख्या, पद कैसे पता लगाते हैं कि इस बहुपद में कितने पद है? तो जब भी दो अलग अलग व्यंजकों के बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए तो वो अलग हो जाते हैं। जैसे कि x² + 2x के बीच में प्लस का निशान आ गया तो ये पहला पद, ये दूसरा पद। इसमें तो कितने पद है? इसमें 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। नेक्स्ट एग्जांपल बी, x + 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस इस x को ऊपर ले जाता हूं तो x की पावर, x की घात माइनस में हो जाती है। और यहां पर -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इस x की घात 1 है तो इस x की घात -1 है। -1 नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल, इसमें y की घात 2 है, y की घात 1 है और इसमें तो चर है ही नहीं, मतलब 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या होती है। 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। पदों की कितनी संख्या है? इसमें भी ये प्लस का निशान इन दोनों को अलग कर रहा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। कितने पद है? 3 पद है। तो पदों की संख्या 3। यहां पर एग्जाम्पल डी, √x + 3 बराबर, ये बहुपद है या नहीं है हम आसानी से पता लगा सकते हैं। √x को मैं क्या लिखता हूं? x की पावर 1/2 + 3 और 1/2 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। 3x x की पावर 1 है और एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। और इसमें पदों की संख्या पूरी 1 ही है, प्लस माइनस का कहीं निशान चिन्ह नहीं आ रहा है, मतलब ये एक पद है। यहां तक बहुपद क्लियर है। जब भी कोई चर राशि बटे में हो या अंडर रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होती है। सिर्फ चर राशि की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4 ऐसे होनी चाहिए। बहुपद के प्रकार, अगर किसी बहुपद में 1 पद है तो उसे क्या कहते हैं? 2 पद है तो उसे क्या कहते हैं? 3 पद है तो उसे क्या कहते हैं? जब भी किसी बहुपद में सिर्फ एक ही व्यंजक हो, चर राशि एक ही हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। उसमें कैसा होगा? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 3x, सिर्फ 3x ही होगा बहुपद में, या 5y, ऐसा जो एक पद ही हो उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। द्विपद में पदों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। जब एक बहुपद हमें दे दिया जाए और उसमें पदों की संख्या 2 हो, 2 व्यंजक अलग अलग हो, तो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं।
x प्लस 3y, बीच में प्लस का निशान आ गया, ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, ठीक है, इसलिए इसे बाइनोमियल कहते हैं। इसमें ये पहला, ये दूसरा, इसमें ये पहला और ये दूसरा, ये सभी हमारे प्रश्नावली 2.1 में हमें पता लगाना है और बहुपद को स्पष्ट रूप से हमें पढ़ना है। त्रिपद को हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं, मतलब 3 अलग अलग पद होंगे। x² प्लस 3x प्लस 4 में कितने पद है? अगर आपको पूछ लिया जाए एक ऐसा बहुपद देके कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये ट्राइनोमियल त्रिपद है। त्रिपद कैसे? पहला पद ये हो गया, फिर प्लस का निशान आया, फिर दूसरा पद ये हो गया, फिर प्लस का निशान आया, तीसरा पद ये हो गया। ऐसे ही हम अगला एग्जांपल लेते हैं, y की घात 3 प्लस 2y प्लस 5, कितने पद है? तो ये प्लस का निशान है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पद अलग अलग है, कैसे पता करते हैं? पूरा बहुपद अगर हमें दे दिया जाए और बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो अलग अलग पद गिने जाएंगे, ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है। अगला और इंपॉर्टेंट बहुपद आता है अचर पद। अगर किसी बहुपद में चर राशि है ही नहीं, चर राशि नहीं है, तो वो कौन सा बहुपद होगा? शून्यतर, मतलब उसमें बहुपद की संख्या शून्य होगी, 0 होगी। जैसे कि कोई अचर राशि दे दी जाए हमें 3, -4, 6, 8, ये सारे क्या है? शून्यतर बहुपद है, अचर बहुपद, क्योंकि इनके साथ चर राशि नहीं है। ये हो गए बहुपद के प्रकार, और ये बहुपद है या नहीं है कैसे पता करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बहुपद के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीमियल। हमारे 2.1 में हमें पूछा जाएगा कि बहुपद की घात, किसी बहुपद की घात कैसे ज्ञात की जाती है। तो बहुपद की घात होता क्या है? बहुपद में चर राशि का अधिकतम घातांक, कोई चर राशि, पूरा बहुपद हमें कोई दे रखा हो, उसमें चर राशि की अधिकतम घातांक, जो सबसे ज्यादा उसकी घातांक होगी, वो उस बहुपद की घात होगी। यहां पर हमें देखना है x की घात 5 है, x की घात 3 है, और 3 के साथ चर राशि है ही नहीं, मतलब 5 और 3 दोनों में अधिकतम घात कौन सी है? तो 5, तो बहुपद की घात 5 होगी। सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर कितने पद है? 4 पद है। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों पदों में y की जो घातांक है वो सबसे अधिक y की घात 8 है, या y की घात 3 है, यहां पर 2 है। 2, 3 और 8 में से सबसे अधिकतम है 8, तो ये इस बहुपद b, उदाहरण b का जो घात है वो 8 होगी। c में 2 है, घात चर राशि के साथ कोई घात नहीं है, इसके साथ चर राशि है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी जो घात होगी वो होगी 0। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक क्या होता है? एक बहुपद में गुणांक का मतलब क्या होता है? यहां मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं कि गुणांक होता क्या है। यहां पर मैंने एक 3 पदों वाले बहुपद लिखा है, जिसमें 1, 2, 3 पद है। यहां पर हर चर राशि का अलग गुणांक होगा। यहां पर मैंने लिखा x का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर x स्क्वायर ये रहा, इसका गुणा किस संख्या के साथ हो रहा है? 3 के साथ। किसके साथ? 3, तो x स्क्वायर का गुणांक 3 होगा। y का गुणांक, y का गुणा -4 के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? 4 के साथ नहीं, -4 के साथ, तो y का गुणांक है -4। ऐसे ही एग्जांपल b, y की घात 4 का गुणांक 3 है,
वाई स्क्वायर का कितना है का गुणांक -2। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इन सवालों पर ही हमारे प्रश्नवाली 2.1 पूरी आती है, जो हम आगे अभी करेंगे। हमारा प्रश्नवाली 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें 5 ये जो सवाल दे रखे हैं इसमें पता करना है कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। दूसरी चीज हमें पता करनी है कौन से बहुपद में एक ही चर है। ठीक है, ये इस सवाल में हमें पूछा गया है। सवाल शुरू करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर की घात 2 है, इसमें एक्स की घात 1 है। यहां 7 के साथ कोई चर राशि नहीं है, मतलब पूरे बहुपद में जो घात है चर राशि की पूर्ण संख्या है। ये हमने वीडियो के शुरुआत में भी पढ़ा था, इसलिए हमने बेसिक पहले पढ़ लिया है। ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद है, बहुपद है। एवं इसने सवाल में पूछा है कौन कौन एक चर में बहुपद है। बहुपद है, हाँ है। एक चर में है या एक से ज्यादा चर में है, तो इसमें चर राशि कौन सी है? एक्स, एक्स, दूसरी कोई चर राशि नहीं है, मतलब ये एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। यहां तक क्लियर? सवाल नंबर 2, y की घात 2 प्लस √2 बहुपद है या नहीं है? हाँ है, क्योंकि चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। बहुपद है एवं इसमें एक ही चर है, इसमें एक ही चर राशि है। कौन सी है? y। कौन सी चर राशि है इसमें? y। सवाल नंबर 3, 3√t प्लस t√2। इस सवाल में जो चर राशि की घात है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सवाल के स्टार्ट में हमने पढ़ा था, शुरुआत में ही हमने ये चीज पढ़ रखी है। तो यहां पर t की जो चर राशि की घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद भी नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ओके। अगला सवाल, y प्लस 2/y। ऐसा एग्जाम्पल हमने स्टार्ट में एक पढ़ रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं। y की घात 1 है, लेकिन इस y की घात -1 है, मतलब बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। y की घात -1 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अंत में x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। x की घात 10 पूर्ण संख्या है, y की घात 3 पूर्ण संख्या है, t की घात 50 एक पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद है। पर चर राशियां कितनी है? हमें यहां एक चर राशि वाला बोला है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग चर राशियां है। चर राशियां 3
अलग अलग है। चर राशियां कौन सी है? x, y और t। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट। हमारा सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कोफिशिएंट इससे पहले हमने पढ़ रखा है। यहां पर 3 पद है, 1 2 3। इसमें से x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर ये रहा, इसके साथ कोई संख्या नहीं दिख रही है, मतलब वो 1 है। 1 का किसी संख्या के साथ तुम गुणा करते हो तो वही संख्या हमें पुनः मिल जाती है। ये हम देख सकते हैं। 1 का गुणा x स्क्वायर के साथ करता हो तो x स्क्वायर, 2 का गुणा 1 के साथ करता हो तो 2, मतलब 1 अनविजिबल है, नहीं दिख रहा है, मतलब पर है। x स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है। अगला, इसमें x स्क्वायर का गुणांक होगा माइनस है, तो जब भी x स्क्वायर के आगे माइनस है तो वो कौन सा गुणांक है? -1। यहां पर प्लस का x स्क्वायर था तो मैंने 1 लिखा, यहां पर -x स्क्वायर है इसलिए मैंने -1 लिखा। यहां पर x स्क्वायर का गुणांक x के साथ किस संख्या का गुणा हो रहा है? तो x के साथ गुणा हो रहा है π/2 का। यहां पर x स्क्वायर नहीं है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक होगा 0। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? 35 घात के द्विपद और 100 घात की एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो मैं पहला उदाहरण इसका लिखता हूं, जिसमें घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए और द्विपद होना चाहिए। x की घात 35 प्लस y। आप अपनी मर्जी से उदाहरण कौन सा भी बना सकते हैं। इसमें दूसरा है 100 घात की 1, मतलब y की घात 100। ये एक पद है, ये द्विपद है। हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद, ये पूरा बहुपद है, इसमें इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, ये हमें पता करना है। ये चीज हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। ये पूरा बहुपद हमें दे रखा है, इसमें चर राशि का अधिकतम घातांक, यहां पर x की घात 3 है, यहां पर x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है। मतलब अधिकतम घातांक, सबसे ज्यादा कौन सा घातांक है? तो यहां पर बहुपद की घात होगी जो चर राशि की अधिकतम घात है वो उस बहुपद की घात होती है। यहां पर 3 अधिकतम है, सीधा यहां पर कितना होगा? यहां पर एक ही चर राशि है, उसकी घात 2 है। यहां पर कितना होगा? यहां पर एक ही चर राशि है, वो है t, और t की घात है 1, और यहां पर घात चर राशि है ही नहीं, मतलब घात 0 होगी। 2.1 का 5वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से रेखिक है, कौन कौन से द्विघात है एवं त्रिघात है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, उसकी सहायता से आप रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को आसानी से सीख सकते हैं। मैं जनरली यहां पर भी बता दूंगा कि रेखिक कौन से होते हैं, द्विघात कौन से होते हैं। यहां पर x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है, मतलब अधिकतम घात को लेना है। यहां पर घात कितनी आई? बहुपद की घात 2 है, मतलब ये कौन सा है? नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात बहुपद। यहां पर घात कितनी है? अधिकतम घात 3 है,
त्रिघात बहुपद। अगला y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 घात कितनी है? 2 द्विघात। अगला 1 प्लस एक्स, एक्स की घात कितनी है? 1। रेखिक, यहां पर घात 1 रेखिक बहुपद, यहां पर घात 2 द्विघात। ये सारे बहुपद है ना, बहुपद। यहां पर घात 3 है त्रिघात बहुपद। आशा करता हूं कि प्रश्नावली 2.1 बहुपद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।